हेलो वन। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर्ड? सबसे पहले ओजोन होल जो अंटार्कटिका में मिलता है हमें, वो सबसे पहले कब डिस्कवर होता है? तो टाइम पूछ रहा है हमसे, एंड द राइट आंसर इज सी। 1970 से मिलता है ओजोन होल। तो ओजोन होल कहाँ पे? बेसिकली ओजोन, ये रहा हमारा अर्थ, ये अर्थ है। तो ये वाला पोर्शन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं इसे, इसे हम साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। तो साउदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे एक जगह है जिसे हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में 1970s में जोग्राफर्स ने फाउंड किया कि भी यहाँ पे जो ओजोन है वो डिप्लीट हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन? इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, इन ऑप्शंस में से कौन सा कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है ओजोन के डिप्लीट होने से वो चीज़ नहीं होती? देखो, अगर ओजोन डिप्लीट होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा हो जाएंगी, बिल्कुल सही है। उसके बाद मेलानोमा जो है, एक टाइप ऑफ स्किन कैंसर होता है, वो बढ़ेगा, बिल्कुल सही ही है। साइनोबैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू यूवी रेडिएशंस एंड वुड बी अफेक्टेड बाय इट्स इनकीज, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन टाइड्स। देखो, ओजोन होल के डिप्लीट होने से टाइड्स आ रही हैं, ऐसा तो नहीं अभी स्टडी किया गया। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो जो डी है वो इसका राइट आंसर रहेगा भाई, ये टाइड्स जो है वो नहीं आएंगी, ये चीज़ नहीं होती। क्वेश्चन 28। इन विच स्फीयर ओजोन लेयर डिप्लीशन इज फाउंड? एटमॉस्फेयर की किस लेयर में हमें ओजोन लेयर की डिप्लीशन के बारे में पता लगता है? तो आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मिलती है हमें। क्वेश्चन नंबर 29। द डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय? बेसिकली जोग्राफर्स ने जब अंटार्कटिका का स्टडी किया कि अंटार्कटिका में ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और रिसर्च करने का पता लगा कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट होती है उसका रिस्पॉन्सिबल एक गैस है। वो गैस जो हम अपने एसी और रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 30। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट? अब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो रिलेटेड है ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब हुआ क्या, 1987 में काफ़ी कंट्रीज इकट्ठी होके वो बात करती हैं कि हमें एक प्रोटोकॉल साइन करना चाहिए, हमें पैक्ट साइन करना चाहिए, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे। आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? जो भी हार्मफुल गैसेस हैं जो ओजोन को डिप्लीट करती हैं, हम उनका यूज़ करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है? आपका आंसर होना चाहिए ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। कब साइन हुआ था? 1987 में। और ये मॉन्ट्रियल है कहाँ पे? कनाडा में एक जगह का नाम है मॉन्ट्रियल। क्वेश्चन नंबर 31। विच द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल टर्म रिलेटेड टू द पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाय द वाटर? सिंपल भाषा में कह रहा है, कोई भी अगर ज़मीन का टुकड़ा है, ये ज़मीन का टुकड़ा दिख रहा है आपको, अगर कोई भी ज़मीन का टुकड़ा चारों तरफ से, चारों डायरेक्शन से सराउंडेड बाय वाटर हो, तो उसे क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल टर्म में? कोई भी लैंड मास अगर चारों साइड से पानी से घिरा हो, तो उसे हम कहते हैं आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल टर्म रिलेटेड टू ए बॉडी ऑफ ए लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स? अभी हमने पहले पढ़ा कि कोई भी लैंड मास अगर फोर साइड से सराउंडेड हो वाटर से, तो उसे हम आइलैंड कहते हैं। पर यहाँ पे थ्री साइड से अगर सराउंडेड हो, और कोई भी लैंड मास अगर तीनों साइड से वाटर से सराउंडेड है, तो उसे हम कहते हैं पेनिसुला। जैसे आपने इंडिया को भी देखा होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरबियन सी, और नीचे इंडिया के नीचे इंडियन ओशन। तो ये वाली जो लैंड है साउथ इंडिया वाली, ये तीनों साइड से समुद्र से घिरी हुई है, तो उसे हम पेनिसुला इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल टर्म रिलेटेड टू ए नेचुरली फॉर्म्ड नैरो typically navigable waterway that connects two larger water bodies? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कह रहे कि ये आपके पास यहाँ पे ये वाटर बॉडी दिख रही है आपको, यहाँ पे भी वाटर बॉडी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी समुंदर का पानी है, यहाँ पे समुंदर का पानी। अब इन दोनों समुंदर के पानी को, ये छोटी सी ये जो नदी सबको दिख रही है, ये छोटा सा रास्ता सा दिख रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है ना। ये जो छोटा सा एरिया है, जो पैसेज है, वाटर दो बॉडीज को कनेक्ट करता है, जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है आपस में, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, तो ये स्टेट्स क्या पता होना चाहिए। स्टेट क्या होता है? स्टेट बेसिकली एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो बिगर वाटर बॉडीज को ज्वाइन करती है। समुंदर में ऐसे एरियाज की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हमारी जो शिप्स होती हैं वो इन्हीं रास्तों से निकलती हैं। तो हमें स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी स्टेट कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34।
विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल डेफिनेशन ऑफ आर्कीपैलागो? आर्कीपैलागो क्या होता है? आर्कीपैलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं उन्हें आर्कीपैलागो कहा गया। क्वेश्चन 37, दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपैलागो कौन सा है? द राइट आंसर इज मले आर्कीपैलागो। तो नियर अबाउट 25,000 आइलैंड्स हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 38, विच पासिस मेक वे टू द लैंड रूट बिटवीन कैलाश एंड मानसरोवर? कहता है कैलाश और मानसरोवर के बीच में जो आपको पैसेज दिखेगा उसका क्या नाम है? उसका नाम है लिपुलेख पास। क्वेश्चन 39, विच द फॉलोइंग पासिस लिंक श्रीनगर टू ले? श्रीनगर टू ले ज्वाइन करने वाला जो जिला पास है, हमने काफी क्वेश्चंस में ये किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर इज नोन एज? कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, इंडिया का तो सबसे बड़ा है ही है, पर दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा बनता है, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये डेल्टा है। जो डेल्टा बनता है तीन रिवर के मिलने से, ब्रह्मपुत्र गंगा और मेघना रिवर बनाती है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करते हैं तो वो रहेगा 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। क्वेश्चन 42, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन ड्यूरिंग समर्स? कहता है जब गर्मियां होती हैं तो हमारे नॉर्थ इंडिया में एक हवा चलती है, तो जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, लू। हम उसे लू कहते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे लू कह रहे हैं हम, जो गर्म हवा चलती है जून जुलाई के महीने में। बट अगर ये अभी तो नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, जैसे पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इनकी बात हो रही है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट या फिर आपसे वेस्ट बंगाल खासकर पूछा होता कि वेस्ट बंगाल में लू को क्या कहते हैं, तो आंसर रहता काल बैसाख। जो वेस्ट बंगाल के इलाके में जब लू चलती है तो उसे वो काल बैसाखी या काल बैसाख भी कहते हैं। बेसिकली है लू ही है। क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ऑफ ए रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? अब सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट देखते हैं इंडिया का। अगर इंडिया का हम रफली मैप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखोगे, जम्मू कश्मीर, पंजाब वाला इलाका, दिल्ली वाला इलाका, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है। देखो नॉर्मली इंडिया में जो बारिश होती है वो कब होती है? इंडिया में बारिश होती है जून के महीने में, मानसून आता है। पर यहाँ पे बात हो रही है विंटर्स में। कह रहा विंटर्स में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बारिश होती है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी गड़बड़ी। पश्चिमी गड़बड़ी का मतलब है अरेबियन सी में, यूरोप वाली साइड पे, उस एरिया पे डिस्टर्बेंसेस होती है, विंड्स चलती हैं, और वो विंड्स रेन वेयरिंग विंड्स होती हैं। तो वो अपने साथ वाटर लाती हैं और इंडिया के नॉर्थ वाले इलाके में बारिश करती हैं विंटर्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 44, मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन, देखो मैंने जैसे बताया कि मॉनसून इंडिया में अर्ली जून में आता है, और सबसे पहले कहाँ आता है मॉनसून विंड्स? सबसे पहले आता है केरला वाले जगह में। तो यूजुअली ये पहली जून तक आ ही जाता है। क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस्ड बाय ट्रॉपिक कैंसर? इन ऑप्शन के हिसाब से कौन सी स्टेट ऐसी है जहां से ट्रॉपिक कैंसर क्रॉस नहीं करता? एंड द राइट आंसर इज ओडिशा। ओडिशा से ट्रॉपिक कैंसर क्रॉस नहीं करता, ये आपके सामने है। इन स्टेट से क्रॉस करता है, बाकी स्टेट से नहीं करता। क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया? कौन सी ऐसी कंट्री जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती? देखो भूटान भी शेयर करती है इंडिया के साथ बॉर्डर है, बांग्लादेश का भी है, नेपाल का भी है। ताजिकिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ नहीं है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? ताजिकिस्तान। ये मैप आपके लिए, इसे आप स्टडी करेगा, इसमें सारे बॉर्डर्स के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर नेम ऑफ द इंडियन आइलैंड्स इन द अरबियन सी? इंडियन आइलैंड में, जो इंडियन आइलैंड है अरबियन सी में, तो ये रहा अरबियन सी। यहाँ पे एक इंडियन आइलैंड उसका नाम पूछा गया, तो उसमें आइलैंड जो है ये वाला आइलैंड है, इसका नाम है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ मिलेगा आपको? अरबियन सी में। क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? इंडिया में सबसे पुरानी माउंटेन रेंज का नाम है अरावली। इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की भी सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज का नाम है अरावली माउंटेन्स। क्वेश्चन 49, विच द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया? इंडिया में सबसे ऊंचे पॉइंट का नाम क्या है, या सबसे ऊंचे पीक का नाम क्या है? वो है कंचनजंगा। और कहाँ पे ये सिक्किम में आपको मिलेगा। क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज
इन द जम्मू एंड कश्मीर फेमस फॉर सेफ्रॉन कल्टीवेशन। कह रहा है जम्मू कश्मीर में कौन सा इलाका सेफ्रॉन, ये जेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए फेमस है। बेसिकली केसर की बात हो रही है, तो ये इलाका है पैम्पोर। हमने अभी कुछ पहले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि जो सेफ्रॉन कल्टीवेशन होती है उन लैंड को क्या कहते हैं, उन्हें कारवास कहा जाता है। कारवास जो है जम्मू कश्मीर में फेमस है सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।